अंकित, क्योंकि हमने कल भी इस पर बात की कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा, चुनौती भी है कहीं ना कहीं। किस तरीके से इस चुनौती से पार पाएंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल, राजस्थान बजट की सबसे बड़ी कवरेज जी राजस्थान कर रहा है और हर उस मुद्दे पर, हर उस पहलू पर लोगों की राय जान रहा है और सरकार क्या करने जा रही है वो भी दिखा रहा है। सहयोगी मनीष मेरे साथ है। मैं कहूंगा कि एक पूरा पैनल हमारे साथ है जो प्रदेश में विभिन्न सेक्टर के लिहाज से अपने अहम राय का योगदान रखता है। तमाम लोग हमारे साथ है, सभी का स्वागत जी राजस्थान के इस मंच पर। लक्ष्मी जी हैं हमारे साथ, प्रशांत जी हैं, सौरभ जी, CL यादव जी, मनीष जी, तपेंद्र जी, नीलम जी और आशीष जी, तमाम हमारे लोग साथ हैं। सबसे पहले एक पॉलिटिकल प्रतिक्रिया। बजट जो है वो एक तरह से पार्टी का मैनिफेस्टो होता है। बजट की कितनी ही बातें हो, लेकिन अगर पार्टी मैनिफेस्टो लागू हो जाए तो प्रदेश और देश का विकास संभव है। आप क्या कहेंगे? जैसा आप बता रहे हैं कि ये मैनिफेस्टो है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली विधानसभा के अंदर है, तो मैनिफेस्टो की तरह खाली घोषणाएं नहीं हो, धरातल पर आना चाहिए। आप देखिए राजस्थान कई कारणों से, चाहे पेट्रोल डीजल में वेट ले लें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की दरें ले लें, चाहे रोड में जो व्हीकल है उनका टैक्स ले लें, चाहे रजिस्ट्रेशन ले लें, इन सब गलत कारणों से राजस्थान चर्चा में है। यहाँ पे जो रेट्स है वो सर्वाधिक हैं। तो हम चाहते हैं कि जनता को राहत मिले ताकि इन सेक्टर में रियल ग्रोथ हो। और साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, देखिए घोषणा होने से कुछ मतलब नहीं है। देखिए नेक्स्ट बजट जब आए नेक्स्ट ईयर का, तब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे बल्कि इसको क्रियान्वित करे कि किसी तरह से जो भी नौकरियां हैं, आप देखिए पिछले 2 सालों में सरकार ने 12 भर्तियां बंद कर दी हैं। जारी रखेंगे। 2 अहम मुद्दे आपने उठाए हैं। कारोबारी इस कोरोना महामारी में अपनी जीवटता के लिए जाने गए और खासतौर पर उन्होंने तमाम, जब लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्री शुरू हुई और रोजगार की बात करें, उनको वेतन की बात करें, सहयोगी रवैया रहा। बजट में सरकार से क्या सहयोग चाहेंगे? सबसे बड़ा सहयोग जो गवर्नमेंट से चाहिए मेडिकल सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर कोविड के बाद बहुत हाईलाइट हुआ है, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है सरकार को कि इसको कैप्चर करे। मेडिकल टूरिज्म एक चीज है, दूसरी चीज है मेडिकल टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है राजस्थान को पूरे नॉर्थ इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए। इससे बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू आता है सरकार के लिए, बट सरकार को सिर्फ टाइम टेबल वाइज इस पे इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, यही एक हमेशा कमी रही है। बाद में जानेंगे कि किस किस तरह से सरकार कर सकती है, लेकिन इतना है कि मेडिकल के लिहाज से स्वास्थ्य का बजट जो है वो 25 से 30% इस बार बढ़ने की संभावना है। लक्ष्मी जी, छोटी प्रतिक्रिया शिक्षा पे। सर, राज्य सरकार ने, केंद्रीय सरकार से भी हमें कोई शिक्षा को लेकर नहीं मिला। अब राज्य सरकार से उम्मीद है कि कोरोना काल को देखते हुए उन्होंने अभिभावकों का, बच्चों का किसी की भी हित का नहीं छोड़ा है। अभी भी स्कूल ओपन किए जा रहे हैं जिसमें नर्सरी क्लास के बच्चों को भी बुलाया जा रहा है। 6 से 12 जो बच्चों की स्कूल में ओपन करे गए उसमें कोई भी सहमति लेटर नहीं गया है। मेरे बच्चे खुद जा रहे हैं, 5 दिन से रेगुलर जा रहे हैं और सहमति लेटर मैंने खुद रखा गया है। क्या उन्होंने कार्रवाई करी? इसमें बजट में जो प्रावधान हो वो बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से और उसमें भी रहे। नीलम जी, बहुत अहम हो जाता है महिला एंटरप्रेन्योरशिप, और जाहिर है जब उद्यमिता की बात हो और महिला जब इस उद्यमिता के क्षेत्र में हो तो प्रबंधन भी बेहतर रहता है। आप क्या चाहेंगे, गहलोत सरकार का बजट प्रबंधन कैसा रहे? देखिए, एज ए 40 फीमेल विंग से जब मैं महिलाओं के उद्यमी की बात करती हूँ तो ट्रेड इंडस्ट्रीज की जितनी भी छोटी छोटी महिलाएं जो अपने घर से या फिर उन व्यवसाय में इन्होंने स्टार्टअप जो शुरू करा था, छोटे छोटे MSME सेक्टर है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है अशोक गहलोत से कि हमारे लास्ट 2 ईयर से 3 ईयर से जितना भी इम्पैक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं के बेरोजगार पे आया है, तो रोजगार के नए अवसर उन लोगों के लिए खोले। और कहीं ना कहीं जितने ज्यादा टैक्सेस लगा रहे हैं तो हम लोग उससे डरते हैं कि टैक्सेस बढ़ने के चलते कुछ भी नया व्यवसाय हम शुरू नहीं कर सकते। तो उसमें हमें अच्छी बात कही है इन्होंने कि नया टैक्स ना लगे। गहलोत सरकार के सामने जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वित्त प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा और पृथ्वीराज समेत टीम ने जब बजट सौंपा तो मुस्कान बता रही थी कि बजट में कुछ खास है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रावधान आप मानते हैं कि इस बजट में हो सकते हैं? ऐसा होना चाहिए सर मेरे हिसाब से कि किसानों के लिए, कृषि के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। आज जो किसान हमारे जिन क्षेत्रों में पानी व्यवस्था नहीं है उनके लिए, किसानों के लिए पानी व्यवस्था होगी तो ये देश आगे बढ़ेगा और राज्य आगे बढ़ेगा। पानी की व्यवस्था और खास तौर पर कृषि सेक्टर में नवाचार भी जरूरी है। खाद बीज क्वालिटी के हों और सबसे अच्छी कि क्या फसल उस जमीन में
अच्छी उपज दे सकती है, उस पर बजटीय प्रावधान हो। आपसे भी जानेंगे किस तरह के प्रावधान आप मान रहे हैं इस बजट में प्रस्तावित है, क्योंकि एक समेकित बजट पेश करने की चुनौती भी है। बजट के अंदर इस समय जैसे कि अपने वैट से संबंधित काफी अनियमितताएं अभी भी डिमांड्स बहुत ज्यादा पेंडिंग्स पड़ी हुई हैं, तो चाहते हैं सर, उम्मीद है सीएम साहब से कि वो इस बजट में एमएसटी स्कीम लाएं जिससे कि व्यापारियों और कारोबारियों को लाभ मिले। उनमें पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो क्या चीज ऐसी शामिल करें, कितने तक के मामले शामिल करें? सर उसमें लगभग क्या बहुत छोटी डिमांडें भी खड़ी हुई है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी डिमांडें भी खड़ी हुई है, तो उसमें है कि जो मिसमैच एमनेस्टी स्कीम आएगी और मिसमैच की जो समस्या है वो इसमें दूर हो सकेगी। आपकी राय भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण रखती है यादव साहब, क्या चाहेंगे और क्या उम्मीद है इस बार जो इस गहलोत सरकार के टर्म में बजट में होने जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ये तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट है, और ये बजट ऐसा बजट है जो आने वाला भविष्य राजस्थान का क्या होगा उसके लिए है। वैसे यदि गहलोत सरकार की बात करें या कांग्रेस सरकार की बात करें तो हमेशा इनका रोजगार के ऊपर फोकस रहता है, हर पेट को रोटी मिले उसके लिए फोकस होता है, निरोगी राजस्थान बने जिसके लिए इन्होंने जनता के लिए